सालों की। मेरा बड़ा सीधा सवाल और भी सीधा सपाट है, मैंने आज ट्विटर पे भी लिखा है इस बारे में। भाई अग्निवीर योजना का जब विरोध हो रहा था, देशव्यापी विरोध हो रहा था, कई जगहों पर विरोध हुआ, तब पटरियां उखाड़ी जा रही थी, तब ट्रेनों को रोका जा रहा था, तब ट्रेनों को डिस्टर्ब किया जा रहा था। आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मौन समर्थन था उस हुड़दंग को, आप सब लोगों का मौन समर्थन था, आप उत्साहित थे क्योंकि अग्निवीर योजना का, प्रधानमंत्री मोदी की योजना का सड़क पर विरोध हो रहा था। तो अब कम से कम हादसे की जांच तक तो इंतजार कर रहे थे आप, राजनीति करने के बजाय। दीपक भाई, जिस समय पर अग्निवीर और अग्निपथ योजना का विरोध हुआ, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, मुझे याद है, कि इस तरह का सरकारी संपत्ति को नुकसान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बच्चों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए। और उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आई थी कि उनको उकसाया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो गलत था। और आज भी हजारों बच्चों के ऊपर केस चल रहे हैं, यहाँ तक कि आर्मी, ये उसी की तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए बसों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उकसाया जा रहा है, हाथ में झंडे हैं लेकिन तोड़फोड़ हो रही है। देखिए मुझे लगता है युवा ना कांग्रेस के थे ना बीजेपी के थे, और बीजेपी तो मानती है कि युवा सारे बीजेपी के साथ हैं। तो कांग्रेस से सवाल पूछना या कांग्रेस ने उसका समर्थन किया हो, तब आप मुझसे सवाल सर, आपका तो मौन समर्थन था ना, आप कटु आलोचक थे अग्निवीर योजना के, सबसे सख्त आलोचना आप लोगों ने की थी। एक मिनट, देखिए अग्निवीर योजना की मैं आज भी आलोचना करता हूं, लेकिन आलोचना करने का मतलब नहीं है कि रेलवे की संपत्ति को जलाया जाए। हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन हुआ, कितने बच्चे आज भी जेल में हैं, कितनी रेल जलाई गई, कितनी बसें जलाई गई, वहाँ तो हम नहीं थे, वहाँ तो हम शासन में नहीं थे। और जिस समय पर अग्निपथ हुआ उस समय बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, या जहाँ पर भी प्रदर्शन हुए वहाँ ज़्यादातर बीजेपी के शासन थे। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को कंफ्यूज ना किया जाए, वो एक अलग विषय है। मैं तो सवाल उठा रहा हूं, मैं कोई कंफ्यूज नहीं करना चाहता, दर्शक अपना फैसला खुद लेते हैं। बिल्कुल आपका सवाल उठाना दीपक जी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अग्निपथ में अगर किसी ने ट्रेन जला दी इसलिए बालाशोर हो गया, तो दर्शक ये भी तय करें, ये नहीं कह रहा हूं, कुतर्क तो नहीं भाजपा कहीं पर दे रही है। बिल्कुल मैं आपकी बात नहीं कह रहा, भाजपा के कुछ लोग भी ऐसे करते हुए पाए गए हैं। अब वापस आते हैं, आपने जिस तरह से देखा कि कवच योजना के बारे में 2022 में काफ़ी बड़ी बात हुई थी, तो क्या कवच योजना के बारे में हम सवाल ना पूछें? कवच योजना 2011 में आई, जिसका नाम था रक्षा कवच, और कोंकण रेलवे ने इसको शुरू किया, और कोंकण रेलवे में 2 साल में अपने यहाँ पर इसको कुछ एक पोर्शन में इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद से 13 से लेकर और 22 तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर कहा गया कि हमने सब 2000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट में रखा है। 2000 करोड़ की जगह जब बजट का पेपर आया तो उसमें 137 करोड़ थे, केवल 137 करोड़, और उसमें केवल 250 किलोमीटर के करीब 70,000 किलोमीटर के करीब हमारी रेलवे लाइन है, उसमें से केवल 250 किलोमीटर पर कवच का काम हुआ। अब कवच में फंसे तो कह रहे हैं साहब इसका कवच से तो कोई लेना देना नहीं था, ये तो किसी ने जानबूझकर किया है, अब सीबीआई जांच करेगी। तो सरकार जिम्मेवारी से क्यों भाग रही है? सरकार क्यों नहीं? रेल मंत्रालय किसी पाकिस्तान के किसी मंत्री के अधीन तो है नहीं, हमारी सरकार है, हमारे मंत्री हैं वहां पर, वो ले जिम्मेवारी। और ये तर्क देना कि साहब वो मंत्री वहीं पर टिके हुए हैं, अरे भाई मंत्री साहब टिके हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका फर्ज है, टिकना चाहिए उनको, 300 के करीब लोग चले गए, लेकिन क्या मंत्री का फर्ज ये नहीं था कि पहले इस तरह की जो तमाम चीज़ें रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर ध्यान दें? क्या मंत्री जी को सीएजी की रिपोर्ट नहीं पढ़नी चाहिए थी? क्या मंत्री जी को जिस तरह से राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोच की फंडिंग जो थी वो सीएजी ने कहा कि 79% घटा दी? आप बजट 1 साल का आता था, आपने 5 साल के देने फार्मूले शुरू कर दिए। 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपया रेलवे सेफ्टी पर खर्च होगा, कहाँ चला गया वो पैसा? किसने खर्च किया? आज सरकार को क्या जवाब नहीं देना चाहिए? क्या बीजेपी के प्रवक्ता आज केवल यहाँ से टीवी को छोड़कर 2 दिन से क्या जवाब से बच सकते हैं? और दुर्भाग्य यह है कि देश के जो रेल मंत्री हैं वो वहाँ पर तमाम लोगों को इकट्ठा कर कर वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे लगवा रहे हैं। हमें वंदे मातरम भारत माता की जय से आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति यह है कि आप अपनी इनएफिशिएंसी को इन नारों के पीछे छुपाना चाहते हैं। हमारे सवाल बिल्कुल जायज हैं। आपने कहा जांच, मैं पूछना चाहता हूं मोरबी में, दीपक जी पिछले साल ही 6 महीने हो गए, 141 लोग मरे मोरबी में, पुल हादसा, बीजेपी से जुड़े हुए लोग इन्वॉल्व थे, क्या हुआ? कौन सी जांच कंप्लीट हुई? मुझे लगता है महाराष्ट्र, ठीक है, मैं चाहता हूं मोरबी की जांच कहां तक पहुंची, इसका डिटेल मुझे तुरंत दिया जाए। आलोक शर्मा की बात को जो है आगे बढ़ाऊंगा मैं। आलोक जी ने लॉजिकल सवाल उठाया कि मोरबी की जांच कहां तक पहुंची, क्या आप
भाग रहे हैं। मैं प्रोड्यूसर अखिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे प्लीज डिटेल मोरबी की जांच का दे आप। ठीक है, डीके दुबे जी, उनका कहना है सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण होनी थी वो हो गई है, ईश्वर न करे दोबारा कभी हो, लेकिन ये बताने का प्रयास भी करना चाहिए कि सरकार भाग कहाँ रही है। सरकार तो डटकर वहां पर खड़ी है। प्रधानमंत्री जी तत्काल वहां पर गए, वहां के लोकल मिनिस्टर्स गए, वहां के लोकल सांसद लगातार हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 500 से ज्यादा कार्यकर्ता लगातार वहां पर हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसा है कि घटना अगर हो गई है तो मैं मानता हूं कि प्रश्न करना काम है विपक्ष का, लेकिन अभी ये जो घटना हुई है, इस घटना में भागने की प्रक्रिया, भागना तो उसको कहते हैं जब होता था कि रेल मंत्री इस्तीफा देता था और भाग जाता था और ये कहता था मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं लेकिन मैं काम कुछ नहीं करूंगा। जो घटना हो गई है वो घटना नया आदमी देखे आके, और नया आदमी आता था उसको कुछ पता नहीं होता था, वो आकर सीधा सीधा मैदान पे खड़े होकर ये कहता था कि नहीं साहब हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख लेते हैं, कर लेते हैं किसी को। और आपको याद होगा राजीव गांधी जी के स्टेटमेंट आते थे, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता सलूशन नहीं है। सलूशन ये है कि आज की तारीख में इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में सरकार वहां पर खड़ी हो। सबसे पहला काम यह है कि तत्काल वहां पर मदद करी जाए, तत्काल लोगों को जो हताहत हैं उनकी सेवा करी जाए और जो व्यवस्था हो सकती है वो की जाए। वो मुझे लगता है जिम्मेदारी है। हाँ, ये जरूर मैं कहता हूं कि आपका प्रश्न जायज है, आपको डेटा कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये बात अगर 2022 में कही गई उसके बाद नहीं पूरी हुई तो मुझे लगता है पार्लियामेंट में भी उठाई जा सकती थी कि भाई आपने ये वादा किया, आपने पूरा नहीं किया। लेकिन आज ही वो सारी चीजें बाहर निकल कर आती हैं जब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उस समय हम सबको साथ खड़े होने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि यहां पर अभी सरकार भाग नहीं रही है, सरकार डटकर खड़ी है वहां पर, और जो करना चाहिए वो सब कुछ कर रही है। ठीक है, भागना उसको कहते हैं रेल मंत्री इस्तीफा देता और भाग जाता। ठीक है, ठीक है। अब वो वही कह रहे हैं कि रेल मंत्री इस्तीफा दे और भाग जाए, प्रधानमंत्री किसी नई जिम्मेदारी को दे। ये कह रहा है लोग जी कि अश्विनी वैष्णव जहां इस्तीफा दे दे चले जाएं, राहत बचाव में कोई इंटरेस्ट ना ले, नया मंत्री ले, ये चाह रहे हैं आप। देखिए मुझे लगता है इस्तीफा देना संवेदनशीलता को बताता है। सरकार अपनी जिम्मेवारी को कबूल करने का एक रास्ता है। अरे वो दिन रात वहां खड़े हुए, वो संवेदनशीलता नहीं है। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना मेरी बात। अगर वो दिन रात खड़े थे तो जो पिछली 10 घटनाएं ट्रेन के एक्सीडेंट हैं उसमें 7 डिरेलमेंट की। खड़े होने से डिरेलमेंट रुक जाएगी क्या ट्रेन की? 10 में से 7 घटनाएं, सीएजी की रिपोर्ट कहती है 2017 से 21 तक 10 में से 7 घटनाएं डिरेलमेंट पे हैं। मंत्री जी आपने क्यों नहीं किया? और इन्हीं की सरकार के पिछले मंत्री भी तो इस्तीफा देकर चले गए थे, तो क्या उन्होंने गलत किया था? मैं नहीं मानता गलत किया था सुरेश प्रभु ने। जब घटना घटी बड़ी तो उन्होंने इस्तीफा दिया। कौन से मंत्री थे? कौन से मंत्री थे? आलोक जी नाम बताइए ना मंत्री का जिसने इस्तीफा दिया था इनके समय में। महाराष्ट्र के राज्यसभा थे, प्रभु जी थे ना, सुरेश प्रभु का नाम था, प्रभु सुरेश था, क्या नाम था? वो पहले शिवसेना में थे, चार्टेड अकाउंटेंट से बाय प्रोफेशन, और मोदी जी उनको स्पेशली लेकर आए थे। वापस आता हूँ, 2017 से 21 ईस्ट कोस्ट रेलवे में 0 सेफ्टी इंस्पेक्शन है। ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट कह रही। इसके लिए मंत्री जी को खड़े नहीं होना चाहिए था। आज वहां पर जाकर आप फोटोशूट करा रहे हैं, आज आप दिखा रहे हैं कि साहब मैं बहुत संवेदनशील हूं, जब 17 से 21 तक एक भी ईस्ट कोस्ट रेलवे में सेफ्टी इंस्पेक्शन नहीं हुआ, 0 सेफ्टी इंस्पेक्शन। जब ये सरकार कहां गई थी? सरकार गई थी वंदे भारत का पूरा मोदी जी का तामझाम का इंतजाम कराने। सरकार गई थी कि किस तरह से एडवर्टीजमेंट करके मोदी जी के नाम को आगे ले जाया जाए। सरकार गई थी कि किस तरह से बुलेट ट्रेन के साथ मोदी जी का नाम जोड़ा जाए। सरकार सपने दिखाने गई थी, नेशनल रेल प्लान 2050, मतलब गजब सपने दिखाने का। बीजेपी के लिए हम कहते हैं गंजों को कंघी बेच दें। 2050 की योजना है, लेकिन अभी वर्तमान की सीएजी की रिपोर्ट नहीं है। हमारे सवाल जायज हैं। 80,000 करोड़ का बजट होना चाहिए कवच के लिए। रखा कितना? भाषण में 2,000 करोड़, बजट के कागज में 137 करोड़। फिर कवच पर फंसे तो आगे बढ़ गए। मैसूर की घटना अभी की घटना है। मैं समझता हूं रेल मंत्री को अपनी पूरे रेल मंत्रालय के कागज पढ़ने चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए कि क्या मैं सही पद पर हूं, क्या मैंने सही काम किया है। अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि अगर मैंने ये सारे कागज पढ़े होते और रेल विभाग को पूरी तरह से चौकस किया होता
तो शायद ये घटनाएं ना होती।